अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को पता होगा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट अनाउंस हो गई हैं पीपीएससी के थ्रू, और ये एक बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, ख़ासकर जो लोग सीएसएस, पीएमएस या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो पहला पेपर है इंग्लिश कंपोजिशन का, वो ऑलरेडी सबको आइडिया होता है उसका कि कंपोजिशन में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स सीएसएस पीएमएस के होते हैं। क्योंकि सीएसएस पीएमएस में सबसे ज़्यादा जिस पेपर पे तवज्जो दी जाती है वो कंपोजिशन का होता है या ऐसे का होता है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसे अवेल करें, और इसका जनरल नॉलेज वगैरह भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि इन्होंने सिलेबस वगैरह दे दिया है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे तहसीलदार की जो 58 पोस्ट अनाउंस हुई हैं और नायब तहसीलदार की 164 पूरे पंजाब में, ये पीपीएससी के थ्रू हुई हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, और जिनकी एज 20 से ज़्यादा है और 33 से कम है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं उनके लिए 35 तक होती है, जिनकी गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी हैं जो आप के लिए हेल्पफुल होंगी इस टेस्ट को पास करने के लिए। और इसकी बेसिक वजह यह भी है क्योंकि मैंने कंपोजिशन, सीएसएस, पीएमएस के पेपर दोनों पास किए हुए हैं अच्छे मार्क्स से, तो मुझे एक अच्छा आइडिया है और मैं आपको एक अच्छा क्लू दे सकता हूं कि किस तरीके से आप ये जो इंग्लिश का पेपर है, अक्सर जो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ग्रेजुएशन होगी उन्हें आइडिया नहीं होगा कि कंपोजिशन का पेपर कैसे पास करना है। अलबत्ता सीएसएस, पीएमएस वाले स्टूडेंट्स को आइडिया होता है। तो हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तहसीलदार के 2 पेपर होंगे। जो पेपर फर्स्ट होगा, पेपर 1 होगा, वो इंग्लिश कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन का होगा। ये टोटली एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और जो पेपर 2 होगा इसका, पेपर 2 को इन्होंने कैटेगराइज किया है, 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, उर्दू वगैरह, इनके एमसीक्यूज़ होंगे, और ये 70 नंबर का होगा, ठीक है। इन चीज़ों में से यानी पाकिस्तान स्टडी, जो पाकिस्तान अफेयर है, ये मोस्टली आ सकता है 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो ऑनवर्ड सारी तहरीकें चलें, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है पाकिस्तान स्टडी को प्रिपेयर करना। और इस्लामिक स्टडीज़ में आपने ग़ज़वात देखनी हैं, कुरान व हदीस वगैरह देखनी हैं, सूरतें देखनी हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस्लामिक स्टडी की वो आपने देखनी है, ख़ास तौर पे क्योंकि नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है, तो आपने ये भी नोट करना है कि कोई पुराना ना टिक करके आए, ठीक है। नया इस्लामिक साल शुरू हो चुका है, मुहर्रम से स्टार्ट होता है नया इस्लामिक साल, और अब 1442 चल रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो 90% चांसेस हैं ये आएगा। जनरल नॉलेज में आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी हैं, जिस तरह यूएन असम्बली का इजलास हुआ था, ठीक है, और डिफरेंट जो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, जापान का प्रेसिडेंट, और जिस तरह अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उसमें 2 पार्टीज़ हैं, उनके लोगो सिंबल्स वगैरह क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगेन वो कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपने देखनी हैं। करंट अफेयर से आपने जो वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं ख़ास तौर पे आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। सीपैक और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, चाइना, अमेरिका, इनके साथ आपने काफ़ी ये वाली चीज़ें देखनी है। एवरीडे साइंस आपको आइडिया है ही, वो वाली चीज़ें आएंगी। उर्दू वगैरह में इंपॉर्टेंट पोइट्स के नाम आएंगे, किताबों के नाम आएंगे, और डिफरेंट अक़वाल ज़रिए आएंगे। तो ये बाकी जो पेपर 2 है पाकिस्तान स्टडी, ये सारे एमसीक्यूज़ में मतलब अपलोड करता रहूँगा। इस वीक में 4 से 5 वीडियोस बनाऊँगा जो इन्हीं पे होंगी। हम एक वीडियो सिर्फ पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी पे बना लेंगे, इस तरीके से जनरल नॉलेज पे, करंट अफेयर पे, एवरीडे साइंस पे, उर्दू पे जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो यहाँ मैं अपलोड कर दूँगा। इसके साथ साथ
30 मार्क्स का जो है वो आईटी यूजेज और बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए, उनके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, जो विंडोज़ होती है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह का MCQs भी आ सकता है। MS वर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं, एक्सेल के बारे में पूछ सकते हैं, MS ऑफिस में जो सारी चीज़ें आती हैं वर्कशीट वगैरह, और कॉलम वगैरह पूछे जाते हैं एक्सेल शीट में कितने होते हैं, और डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कीपिंग, इसकी चीज़ें आपको पता हों कि मोस्टली हम रिकॉर्ड्स पावर पॉइंट के थ्रू, MS ऑफिस के थ्रू, ठीक है, क्विक बुक और डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये भी मैं 30 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये भी अपलोड करूँगा। इसके साथ साथ इंटरनेट से तो हर बंदा फेमिलियर है ही है कि इंटरनेट का यूजेज कितना ज़्यादा है। आपको सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का पता हो, कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैं, कौन सी ब्राउजिंग हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं, कौन सी एजुकेशनल हैं, और ईमेल के पर्पज़ वगैरह आपको पता होना चाहिए कि ईमेल क्या होता है। ईमेल ऑफिशियली यूज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, या मोस्टली आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ईमेल करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। तो ये वाली जो बेसिक गाइडलाइंस हैं इनके बारे में भी एक अलग वीडियो होगी। तो आगे चलते हैं पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 के बारे में तो क्लियर कट मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें थी पेपर 2 के बारे में जो 1 बाय 1 मैंने बता दी हैं। पेपर 1 जो कंपोजिशन का है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो मैंने यहाँ नोट डाउन की हैं। 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है, इसमें सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, एनालॉजीज़ आएंगे। एनालॉजीज़ होती हैं 3-4 पेयर्स होते हैं, मतलब 2 पेयर्स होते हैं, उनको आपस में जॉइंट करना होता है। तो ये भी मैं जो इम्पोर्टेंट एनालॉजीज़ के नोट्स वगैरह हैं वो मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। ईडियम्स वगैरह के भी जो नोट्स हैं मेरे वो भी मैं यहाँ एक वीडियो में अपलोड कर दूँगा। इसी तरीके से ईडियम्स इंपॉर्टेंट आएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, ठीक है, ग्रामर करेक्शन के रूल्स आएंगे, और एक्टिव पैसिव्स आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, कंपोजिशन आएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं इन सिनोनिम्स जो इम्पोर्टेंट होंगे उस पर भी एक अलग वीडियो होगी, एंटोनिम्स पे होगी, एनालॉजीज़ पे होगी, ईडियम्स पे, पेयर ऑफ वर्ड्स पे, इन सब पे मैं अलग जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं मैं वो सारे यहाँ उनकी वीडियोस बना के, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और बहुत सारे लोग इसमें क्वालिफाई कर सकें। तो इस तरीके से आपने पेपर 1 की तैयारी करनी है। अक्सर लोग तो फेमिलियर होंगे इन चीज़ों से, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ जो पासिंग का क्राइटेरिया है, आपको कम से कम 40 मार्क्स लेने होंगे हर पेपर में, यानी 2 पेपर हैं तो 40 आपके कम से कम आने चाहिए। लेकिन आपका एग्रीगेट 50% हो, यानी 200 के दोनों बनेंगे, तो आपके 100 मार्क्स आपका मस्ट होना चाहिए, तब आप क्वालिफाई करेंगे फॉर एन इंटरव्यू। और इंटरव्यू में 1 बाय 5 यानी एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को कॉल की जाएगी, एक पोस्ट के लिए 5 लोग। तो आप कंपटीशन देख लें, सिर्फ पास करना ही नहीं है, इसको आपने अच्छे मार्क्स से पास करना है, और इंटरव्यू में आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू की वीडियो बाद में बनाऊंगा मैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, और वो लोग जिनके पास LLB की डिग्री है उनके लिए थोड़ा आई थिंक उनको ज़्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि ये जो तहसीलदार होगा ये अपनी एक अदालत लगाएगा तहसील में, और जो वहाँ के मैटर्स वगैरह होंगे ये खुद रिजॉल्व करेगा। इसके साथ इसकी जो सैलरी होगी जो 45 ऑलमोस्ट 40 to 45,000 इसकी सैलरी होगी, और इसका जो प्रमोशन चैनल है वो 5 ईयर के बाद ये प्रमोट होगा। और अक्सर कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि ये तहसीलदार की नेक्स्ट प्रमोशन AC होती है। जी, वो AC भी हो सकता है, लेकिन वो कलेक्टर भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जब ये 16 स्केल पे होगा, तहसीलदार होगा, इसकी पे 45,000 तक होगी, लेकिन इसे एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये 17 पे जाएगा इसका एग्जेक्टिव अलाउंस लगेगा, जैसे CSP ऑफिसर्स को लगता है या PMS ऑफिसर्स को लगता है। तो ये AC भी लग सकता है, AC के अंडर ये सेक्शन ऑफिसर भी हो सकता है 17 स्केल का, इसकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होगी, ठीक है। ये कलेक्टर भी बन सकता है।
तो ये बहुत ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनको जब इनकी प्रमोशन आएगी इनको एक डिपार्टमेंटल टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद ये नो डाउट एसी लग सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई स्टूडेंट्स अपनी सजेशन देना चाहे तो वो मुझे ईमेल कर सकता है या मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ मैं जल्दी ही बनाऊंगा। हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे।